इनकम को मल्टीप्लाई करने और वेल्थ जनरेट करने में कई चीजें लगती हैं और इस एपिसोड में हम कुछ ऐसी ही चीजों को लिस्ट करने वाले हैं जो रिच लोग करते हैं और ज्यादा पैसे कमाने के लिए। इस नॉलेज के साथ आपके रिच बनने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे और आपको ये भी समझ आ जाएगा कि क्यों पुअर लोग कभी भी अपनी पॉवर्टी से बाहर क्यों नहीं निकल पाते। इसलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनो और हमेशा इन्हें याद रखने के लिए इन्हें नोट करो। नंबर 1, दे डू वर्क नाउ एंड फन लेटर। रिच लोगों की ये आदत होती है कि उन्हें खुद को काम करने के लिए पहले मोटिवेट नहीं करना पड़ता, बल्कि वो पहले किसी भी हाल में अपना काम करते हैं और उसके बाद बाकी चीजों को समय देते हैं। वो ये बात जानते हैं कि उनकी किस्मत एक रात में ही नहीं बदल जाएगी, बल्कि उन्हें अगले कई महीनों और सालों तक कंसिस्टेंटली अपने सपनों को समय देना होगा। उन्हें अपने आज की बलि देनी होगी अपने कल को अच्छा बनाने के लिए। लेकिन पुअर लोग अपनी बुरी सिचुएशन में थोड़ा सा अच्छा फील करने के लिए अपने बेकार प्रेजेंट को ही प्लेजरेबल बनाने की कोशिश करते हैं और वो इसी रीजन की वजह से कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाते। अगर आपके घर में पैसों की कमी रहती है और आप फिर भी इस सच का दुख कम करने के लिए उल्टे सीधे और टाइम वेस्ट करने वाले काम करते हो तो आपकी गरीबी आप डिजर्व करते हो। नंबर 2, रिच पीपल बिकम रिच बाय स्टडीइंग द रिच। ज्यादातर अमीर लोग अपनी सक्सेस का क्रेडिट उन लोगों को देते हैं जिन्होंने उन्हें सही रास्ता दिखाया और सही माइंडसेट दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी आप किसी महान इंसान की ऑटोबायोग्राफी को पढ़ते हो तब आपको मौका मिलता है उस इंसान की ग्रेटनेस को रिवर्स इंजीनियर करने का। आपको समझ आ पाता है कि क्या स्टेप लेने से क्या रिजल्ट मिल सकता है और कैसे फालतू की गलतियों को अवॉइड करा जा सकता है। इसलिए खुद सक्सेसफुल बनने के लिए दूसरों की चालों को भी स्टडी करो और उनकी वैल्यूएबल इनसाइट्स को अपना बनाओ। नंबर 3, रिच पीपल फोकस ऑन चेंजिंग द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे रिच लोगों में से एक और अमेज़न कंपनी के ओनर जेफ बेजोस बोलते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी सिर्फ पैसों पर बेस्ड नहीं होती, बल्कि वो उन कंपनीज या प्रोजेक्ट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं जो लोगों की जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जहां पुअर माइंडसेट रखने वाले लोगों को हर चीज फ्री में चाहिए होती है और उनका फोकस दुनिया से बस हर चीज लेने पर होता है, वहीं रिच लोग ये बात जानते हैं कि उनके पास दूसरों का पैसा सिर्फ तभी आएगा जब वो उन्हें कुछ वैल्यू प्रोवाइड करेंगे और उनकी कोई बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये फैक्ट बहुत से लोगों के लिए ऑफेंसिव होता है क्योंकि इसमें सच्चाई है। दुनिया की हर इनोवेटिव चीज को फंड करने और उसे लोगों तक पहुंचाने में पैसा लगता है, जो कि यूजुअली रिच लोगों या फिर ऑर्गेनाइजेशंस की जेब से आता है। अगर रिच लोग रिस्क न लेकर मेडिकल, टेक्नोलॉजिकल या फिर एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करना बंद कर दें तो पूरी दुनिया की ग्रोथ ही रुक जाएगी। इसलिए अपने सक्सेसफुल बनने के ख्यालों को जोड़ो दूसरे लोगों की जिंदगी बदलने और उनकी मदद करने से। सिर्फ ऐसे ही आप एक्सट्रीम वेल्थ को जनरेट कर पाओगे। नंबर 4, द रिच फोकस ऑन क्रिएटिंग नॉट प्रोटेस्टिंग। जो भी इंसान अपनी लाइफ में हाईली सक्सेसफुल बन गया होता है वो अक्सर अपनी इस जगह तक सिर्फ और सिर्फ दूसरों को वैल्यू प्रोवाइड करके ही पहुंचा होता है। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि वो कैसे अपने आउटपुट और रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। जहां गरीब सोच रखने वाले लोगों को जब भी कोई चीज पसंद नहीं आती तब वो उसे बॉयकॉट करने या फिर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं। वहीं रिच लोग भी बहुत बार दूसरों की बातों से डिसएग्री तो करते हैं, लेकिन उनका फोकस कभी भी क्रिएशन और इनोवेशन से हटकर डिस्ट्रक्शन और बॉयकॉटिंग पर नहीं आता। यही तो रीजन है कि क्यों मुश्किल समय में गरीब लोग बॉयकॉट और प्रोटेस्ट करते रह जाते हैं, जबकि अमीर लोग अपने पैसों की मदद से हर रूल या फिर प्रॉब्लम में लूप होल ढूंढ लेते हैं। आप भी ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको इकोनॉमिक्स की किस साइड पर रहना है। क्या आप वो बनना चाहते हो जो हमेशा बस नारे लगाता रह जाता है और कभी अमीर नहीं बन पाता और जिसे ये लगता है कि सोसाइटी और सरकार दोनों उसे यूज कर रहे हैं और वो पावरलेस है, या फिर आप अमीर बनकर इन छोटे मोटे झंझटों से फ्री होना चाहते हो? ये बात शायद आप में से बहुत से लोगों को बुरी लगे, लेकिन असली फ्रीडम सिर्फ वेल्दी लोगों के पास ही होती है। नंबर 5, दे यूज चेंज फॉर देयर एडवांटेज। दुनिया को इस बारे में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप किन चीजों के साथ कंफर्टेबल हो चुके हो। हर समय दुनिया करोड़ों तरह से बदलती रहती है और अगर आप इस बदलाव को थोड़ा भी समझ लो तो आपके पास इनोवेट करने और मार्केट में कोई नया आइडिया लाने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। रिच लोग फोकस करते हैं पैसों के फ्लो पर कि पैसा कहाँ जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर टेक्नोलॉजी का अगला बड़ा स्टेप है मेटावर्स, यानी एक ऐसी दुनिया जो कि कंप्यूटर जनरेटेड होती है और जहां लोग एक वर्चुअल दुनिया में जी सकते हैं। इसी वजह से समझदार इन्वेस्टर्स मेटावर्स से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में अपना पैसा लगा रहे हैं। 30 साल पहले तक बहुत से लोग ये बोल रहे थे कि इंटरनेट एक फैड है और ये बहुत ही जल्दी बंद हो जाएगा, लेकिन उस समय पर जिन लोगों को इस बदलाव में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी उन्होंने इंटरनेट बिजनेसेस बिल्ड करके अरबों रुपए कमाए।
इसलिए रिच लोगों की तरह सोचो और बदलाव को अपने बेनिफिट के लिए कैसे यूज करना है ये फिगर आउट करो। नंबर 6, रिच पीपल रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। बहुत से बिलियनियर्स और हाई लेवल एंटरप्रेन्योर्स हर साल एटलीस्ट 25 से 50 बुक्स पढ़ते हैं, यानी हर महीने 2 से 4 बुक्स और हर हफ्ते आधी से 1 बुक। और अगर आप भी रीडिंग को एक रेगुलर हैबिट बना लो तो आपको भी पता चल जाएगा कि हर हफ्ते एक नई बुक को पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात या फिर मुश्किल काम नहीं है। इसके साथ ही आप इस प्रोसेस को और भी तेज बना सकते हो, बुक्स को रीड करने के बजाय उन्हें ऑडियो बुक्स की फॉर्म में सुनने के कुकू एफएम के साथ। नॉर्मली आपको कोई भी बुक पढ़ने में अपने बाकी हर काम को पोस्टपोन करना पड़ता है, लेकिन जब आप उन बुक्स को कुकू एफएम पर ऑडियो समरी की फॉर्म में सुनते हो तब आप कम समय में और अपने दूसरे कामों को करते हुए भी उन बुक्स में मौजूद नॉलेज को हासिल कर सकते हो। इस तरह से आप अपना समय भी बचा सकते हो और हमारे एक्सक्लूसिव कूपन कोड PH50 के साथ 50% का डिस्काउंट भी ले सकते हो। यानी साल के 399 रुपीज पे करने की जगह आपको पे करना होगा बस 199 रुपीज, जिससे आपको एक बुक के प्राइस में हजारों बुक्स सुनने को मिलेंगी। कुकू एफएम पर 1000 आवर्स से ज्यादा का कंटेंट है। ये ऐप इंडिया में बनी हुई है और इसी वजह से आप अपनी फेवरेट ऑडियो बुक्स का मजा ले सकते हो अपनी रीजनल लैंग्वेज में। कुकू एफएम पर बेस्ट रिच माइंडसेट और मनी बुक्स जैसे डीप वर्क, द 10x रूल और द साइकोलॉजी ऑफ मनी भी अवेलेबल है, जिन्हें सुनकर आप भी पैसा बनाने के बेस्ट मेथड्स को सीख सकते हो। इसलिए अपनी लर्निंग और लाइफ में एक बड़ा बदलाव लाओ। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से कुकू एफएम को डाउनलोड करके और हमारा स्पेशल कूपन कोड PH50 का यूज करके। नंबर 7, रिच पीपल स्पेंड मनी टू मेक मनी। ये भी एक बड़ा लेकिन सबसे बेसिक माइंडसेट डिफरेंस होता है रिच और पुअर पीपल में, और अगर आपने इसे नहीं समझा तो आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। एक रिच इंसान बोलता है कि मैं क्यों इतनी मेहनत करूं पैसा कमाने के लिए, इसलिए वो अपने पैसों को काम पर लगाता है और ज्यादा अमीर होने के लिए। रिच लोग पैसा इसलिए नहीं कमाते ताकि वो खुद के एंटरटेनमेंट के लिए चीजों पर उस पैसे को खर्च कर सकें। वो पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हैं ताकि वो फिर अपनी उस अर्नड इनकम को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकें जो इनकम जनरेट करती हैं। ये इन्वेस्टमेंट खुद के बिजनेस में भी हो सकती है और दूसरों के बिजनेस में भी स्टॉक्स के रूप में। एक गरीब इंसान अपनी अर्न इनकम से ही गाड़ी, घर या फिर लैपटॉप जैसी चीजें ले लेता है और ये चीजें उसके लिए लायबिलिटी बनकर हर साल वैल्यू में गिरती हैं, जबकि अमीर लोगों के द्वारा परचेज किए गए एसेट्स वैल्यू में बढ़ते हैं। इसलिए अपनी इनकम के एक बड़े हिस्से को हमेशा इन्वेस्ट करो, बजाय इन्फ्लेशन से उसकी वैल्यू गिरवाने या फिर फालतू की चीजों को खरीदने में। नंबर 8, रिच पीपल नेवर थिंक इन टर्म्स ऑफ स्केर्सिटी एंड लैक। रिच लोगों के दिमाग में ये कहानी नहीं चल रही होती कि उनके पास हर चीज की कमी है या फिर रिसोर्सेस कितने लिमिटेड हैं, बल्कि उनकी सोच अबंडेंट यानी अनंत होती है। उन्हें यह दिख रहा होता है कि दुनिया में उनके कमाने के लिए इनफाइनाइट पैसा है। गरीब से गरीब देशों में भी उन लोगों के लिए हमेशा करोड़ों रुपए अवेलेबल होते हैं जो बड़ा सोचते हैं और अपनी गरीबी से बाहर निकलने के लिए दुनिया को बदले में वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। इसलिए आप भी अपने सोचने के तरीकों को बदलो और ये देखो कि आप दुनिया से करोड़ों रुपए का फ्लो अपनी तरफ मोड़ने के लिए दुनिया को बदले में क्या दे सकते हो।